हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9 और 9 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेम एग्जामिनेशन 2022-23 एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का पेपर सॉल्व कराएंगे। जो भी स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर के फोर्थ सेम में है 2024 में, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के हो, आप किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे ये एग्री इन्फॉर्मेटिक्स पेपर होता है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने सीड टेक्नोलॉजी, क्रॉप इम्प्रूवमेंट वगैरह के सारे पेपर हमने सॉल्व करवा दिए, जो भी आपके फोर्थ सेम में पेपर होते हैं। जैसे फिफ्थ में आपका क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, रबी क्रॉप वगैरह के, तो ये सारे आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारे इसी एग्री नॉलेज 9 और 9 चैनल पर मिल जाएंगे। बीएससी एजी फोर्थ सेम के ऑलरेडी हमने 4-5 पेपर पहले ही सॉल्व करा दिया है। बाकी के जो आपके पेपर रह गए हैं वो भी सॉल्व करा देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर लीजिए, प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप अपने एग्ज़ाम से पहले वीडियो देख पाएँ। और हमने एक सीरीज़, एक वो प्लेलिस्ट बना दिया है बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेम के नाम से। वहाँ पे फोर्थ सेम से रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है। तो ये भौतिक उपकरण कौन सा, हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से कौन सी है। तो बिट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो IQ, यानी IQ लेवल उसका नहीं कंप्यूटर का होता है। जैसे मान लीजिए अगर कंप्यूटर का आप बोलेंगे कि एक कॉपी निकालना है तो वो एक ही निकालेगा, अपने आप से 10 नहीं निकालेगा। तो उसका IQ लेवल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगला देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। तो कौन सी लिखी जाती है, मशीनी भाषा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, ऑडियो फाइल के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। किस फाइल का किया जाता है भाई, तो कौन से फाइल का किया जाता है, MP3 का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। अगला पाइथन क्या है, तो पाइथन क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, उबुंटू एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, ये आपका प्रचलन तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका स्वर्ण क्रांति संबंधित है। तो ये उद्यान विद्या एवं शहद उत्पादन से, हॉर्टिकल्चर और हनी बी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये उद्यान विज्ञान है लिखा, ठीक है, विद्या करके जो है। अगला क्वेश्चन से आपका, एइश का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, कृषि नवाचार प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो चिकनी मिट्टी की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐसे सरकारी फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, तो क्या लिखेंगे आप इसको, क्रॉप इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो CPU को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घटक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। तो क्या है आपकी, रैम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, कंप्यूटर सिस्टम का नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है। तो इसका नाम है सॉफ्टवेयर है। थोड़ा ये PDF आपको अच्छे से न दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो पर फिर से पढ़ देता हूँ। कंप्यूटर सिस्टम का नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है। तो इसका जो आंसर होगा सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन से नंबर आपका 15 है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ये आपका किस प्रकार के है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार हैं तो कौन से हैं। आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों हैं ये। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तो जो आपकी पेपर 11 अप्रैल से होने वाली थी, तो उन पेपर के जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि जो भी चेंजमेंट हुआ है। कुछ डेट्स हैं जिनके एग्ज़ाम
ये डबल डबल एग्ज़ाम थे या कोई आपका फेस्टिवल वगैरह पड़ रहा था, तो वो उन डेट्स की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई हैं। उसके लिए संशोधित डेट आ गई है कि जैसे आपके 11 का जो पेपर था वो 12 को होगा। बहुत सी ऐसी डेट हैं, तो उसके लिए हमने वीडियो बना दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कौन सी डेट का जो पेपर था आपका चेंज हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। OCR का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्टिकल करंट रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, MS ऑफिस 2023 से प्रारंभ करते हुए फ़ोटो एडिटर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो इसका पिक्चर प्रबंधन कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, MS ऑफिस की एक विशेषता जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेज को स्वचालित रूप से सहेजती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आपको ऑटो सेव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, वह HTML संपादक कौन सा था जो 2003 तक MS ऑफिस का हिस्सा था? तो मुख्य पृष्ठ है आपका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन से आपका, सभी बड़े अक्षरों या सभी छोटे अक्षरों को चयनित वाक्य बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो बदला हुआ विषय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, FAO का पूर्ण नाम क्या है? तो FAO का पूर्ण नाम क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका ओल्ड पेपर है, इसे आप पढ़ के जाएं। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चंस। आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी आपके ओल्ड पेपर हैं जिस भी सब्जेक्ट के, वो सभी सब्जेक्ट के ओल्ड पेपर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, अच्छे से पढ़ें उनको कई बार। कुछ तो आपके पेपर जो हैं लगातार हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है इसमें आपको कि लगातार कई पेपर हैं आपके, तो फिर भी आप मेहनत करके जाएं अच्छे से पढ़ के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, DDL को पूर्ण नाम क्या है? तो DDL का जो पूर्ण नाम क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, DBMS क्या है? तो DBMS क्या है आपका? इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये DBMS डेटा स्टोर संशोधित और पुनर्प्राप्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये सभी कुछ है ना, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से आपका, कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? ये अगले उपभोक्ता निर्दिष्ट कमांडों को करने के निष्पादित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन सा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है? तो ये क्या है आपका? राउंड रोबिन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखते हैं 30 में क्या पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं तक पहुंचने के लिए निम्न में से क्या इंटरफेस प्रदान करते हैं? तो आपको सिस्टम कॉल्स करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्न में से कौन सा शेड्यूलिंग का आधार है? तो इसका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, ICT का क्या मतलब है? तो ICT का क्या मतलब है आपका? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर स्कूल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर क्या पूछ रहा है आपका? इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, निम्न में से सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, इसमें पूछ रहा है वेबसाइट का मान्य नाम कौन सा होना चाहिए? तो वेबसाइट में www, ये ऑप्शन नंबर बी ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अनुप्रयोग है जिसका उपयोग किसी संगठन या व्यवसाय के दृढ़ संकल्प, निर्णय या कार्रवाई के पाठ्यक्रम का समर्थन के लिए करते हैं? तो आपका DSS है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, DSS सूचना प्रणाली के लिए एक एप्लीकेशन है जो निम्न में से किस में मदद करता है? तो आपका क्या है? इसका उपरोक्त सभी डी सही होगा, ये सभी उसमें मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा
निर्णय समर्थन प्रणाली डीएस के घटक हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्न तरीके में से डेटाबेस डाटा को स्टोर संग्रह करता है, तो आपका ये इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्न में से कौन सा ऐप सभी वह चरों को एकीकृत कर सकता है और एक परिणाम उत्पन्न कर सकता है, तो क्या है इसका राइट आंसर, DSS ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कैसे डाटा को GIS कैप्चर और विश्लेषण करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, 1982 में हुई थी। अगला क्वेश्चन से आपका, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि बाजारों के सामने आने वाली समस्या, तो अनियमित बाजार में कदाचार, ये भी आती है, भंडारण सुविधाओं में का अभाव, पर्याप्त वित्त धन का अभाव, तो उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, वेब ब्राउज़र है, तो वेब ब्राउज़र क्या है आपका, वेब ब्राउज़र उपरोक्त सभी, ये जो भी आपके ऑप्शन इसमें दिया है फर्स्ट, ये सभी ऑप्शन इसके और ए नंबर भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन से में क्या पूछ रहा है, URL का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको बड़े अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आएंगे। और भी आप जहाँ से भी पढ़ सकते हैं जो भी इसके बारे में, तो सारा कुछ पढ़ के जाएं, ये आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है ना। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन से देखते, किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर आइकन या छवि का एक टुकड़ा कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये, हाइपर लिंक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, सरकार द्वारा ई रैकम यानी ERAKM ये पूछ रहा है, इसका एक नया प्लेटफॉर्म, इस नाम का क्या उद्देश्य है, इसे लॉन्च किया गया है, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्यों लॉन्च किया गया, तो इसका उद्देश्य है कृषि उपज को बेचना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला है आपका, कंप्यूटर भाषा सी भाषा किसने विकसित किया था, तो किसने विकसित किया था, ये डेनिस एस रिची ने किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, सी भाषा में कितने कीवर्ड होते हैं, तो इसमें 32 होते हैं, 32 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है आपका, सी भाषा में कौन सा वैलिड वैध कीवर्ड नहीं है, तो इसका जो वैलिड वैध कीवर्ड नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है इसका, कि इस ऑप्शन में, तो इसमें थोड़ा देख लेंगे आप इसको अच्छे से, इसमें कौन सा होगा, वैलिड कीवर्ड पूछ रहा है, आप सर्च करके इसको देख सकते हैं। इसके ऑप्शन में डाउट है हमें थोड़ा, तो देख लेंगे आपकी, क्योंकि ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका, अगर फिर भी अगर आप ना कर पाएँ तो आप ऐसे 49 लिख के बता देंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, GIS का मतलब है, इसका मतलब है आपका भौगोलिक सूचना प्रणाली, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, किसके द्वारा कंप्यूटर में स्थानिक डाटा संग्रहित किया जाता है, तो स्थानिक जो डाटा है वो किसके द्वारा संग्रहित किया जाता है, प्लांटर डिजाइनर कीबोर्ड के द्वारा, कीबोर्ड और प्लांटर द्वारा, या स्कैनर डिजाइनर द्वारा, या कीबोर्ड डिजाइनर द्वारा, तो ये किसके द्वारा किया जाता है भैया, आपका क्या पूछ रहा है इसमें, किसके द्वारा कंप्यूटर को स्थानिक डाटा को संग्रहित किया जाता है। इस क्वेश्चन को छोड़ देना है आपको, ठीक है, 51 को छोड़ देना। अगला क्वेश्चन से आपका, कि अगला क्वेश्चन से क्या, किस ऑपरेटिंग को विकसित करने के लिए सी भाषा का आविष्कार किया गया था, तो यूनिक्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, गैर क्लाइमेस्टेरिक फल का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण क्या है, अनानास, अंगूर, लीची, तो ये क्या है, उपरोक्त सभी होगा इसका। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रारंभिक वृद्धि और अपरिपक्व कहलाने वाली फसल सूखे से बच सकती है, तो इसको क्या बताएंगे, यानी देखिए ये क्वेश्चन आपको बताना है, प्रारंभिक वृद्धि और परिपक्वता कहलाने वाली फसल सूखे से बच सकती है, यानी पूछ रहा है जो फसल सूखे से बच जाएगी उसको आप क्या कहेंगे, तो इसका आंसर आप लोग देंगे, आपको पता चल गया होगा कि सूखा प्रतिरोध होगा, या सूखे से बचाव होगा, या सूखा पलायन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका,
कि पौधों की आबादी को सिंचित स्थिति की तुलना में सूखे की स्थिति में बनाए रखना तो क्या होता है, लोअर हाइजर सेम या ABC। ये भी इसको आप छोड़ देना है, डाउट में है क्वेश्चन से, ठीक है। अगला GIS किस तरह के डेटा से संबंधित है, तो ये किस स्थानिक डेटा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन से एक कृषि ऐप है, तो कौन से हैं, ये सारे जो हैं कृषि ऐप हैं, कृषि जागरण, पूषा कृषि, एग्री ऐप। इन ऐपों में एग्री से रिलेटेड सूचना मिलती है, एग्रीकल्चर से। चैनल क्षेत्र में एक नवीन सामग्री के साथ साथ कृषि पर समर्पित कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, तो DD की शक्ल करता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, योजनाओं में कृषि वैज्ञानिक गाँवों में जाते हैं और किसानों को नई तकनीकी का अपनाने में मदद करते हैं, तो इसको क्या कौन सा है, मेरा गाँव मेरा गौरव, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। अगला है आपका, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच सूचना की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये आपका ICT, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे आप 61, डेटाबेस में किस प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है, तो इसमें से सभी प्रकार का डेटाबेस में आप ऑडियो वीडियो जो भी है सब स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन से नंबर 62 है, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा। अगला 63 देखेंगे, मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति को स्थानांतरित करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें से माउस, इसके सभी का A और B दोनों का किया जाता है, ऑप्शन नंबर D सही होगा। अगला है, उपभोगकर्ता किन उपकरणों की सहायता से कंप्यूटर से संचार करता है, तो किसके सहायता, इनपुट डिवाइस, आउटपुट, तो A और B दोनों से करता है, तो ऑप्शन नंबर D सही होगा। अगला देखेंगे आप, एक विशिष्ट प्रोग्राम के लिए इनपुट का उपयोग करके लिया जाता है, तो क्या लिया जाता है, इस फाइल, कमांड लाइन, तो सभी लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर D सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका 66, C भाषा किस भाषा की उत्तराधिकारी है, तो ये ऑप्शन B की उत्तराधिकारी, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर होगा। C भाषा का विकास किस वर्ष हुआ, तो C भाषा का जो विकास है 1972 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रथम कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, तो ये आपका 1952 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था ये, इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 1822 होना चाहिए, तो इस ऑप्शन में क्या दिया, ये डाउट में क्वेश्चन है, इसे छोड़ देना है आपको, ठीक है भाई, ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है, या देख लेंगे अगर आपको इसका आंसर मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र क्या है, तो वेब ब्राउज़र क्या है, ये आपका इसका जो आंसर होगा D सही होगा, उपरोक्त सभी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो F7 का किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका C सही होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस आविष्कार से बहुत सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया, तो किसने दिया था, माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा, माइक्रो प्रोसेसर। अगला 73, MS स्केल 2007 के निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है, किसका किया जा गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, कंप्यूटर में मूल रूप से 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं, तो कौन सी होती हैं आपकी, प्राथमिक और प्रमुख, या प्राइमरी और माध्यमिक, या, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। अगला देखेंगे 75 है, 75 में आपका क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, तो क्या है, रिमोट, ऑप्शन नंबर D। तो ये आज ये पेपर हमने सॉल्व करवा दिया, जो आपका BSc एग्रीकल्चर 4th सेम में एग्री इन्फॉर्मेटिक का पेपर था। तो इस पेपर को आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाएं, आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी के जो आपके पेपर बचते हैं, अगर आप उन्हें सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि हम आपके एग्ज़ाम से पहले वो पेपर आपको सॉल्व करवा दें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।